एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। ऐप के ऊपर जो पहला टेस्ट हमने दिया था, पहले टेस्ट को मैं सॉल्व करवा रहा हूं तुम्हें। तुम्हारे सवाल कितने सही हुए थे, कितने गलत हुए थे, अपने आंसर्स को टैली कर लेना। पहला काम होता है सही अनुपात बताओ। सही अनुपात में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 3 कॉमन है, 3 से भाग करेंगे 5:7। पहले क्वेश्चन का आंसर बी सही है। अब जितने लोगों का पहला सही है, पहला क्वेश्चन लिखना, थम्स अप लगाना, ताकि मैं देखता रहूं कि पहला क्वेश्चन सही है, दूसरा क्वेश्चन सही है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर इसके ऊपर सभी लोग जो है रिपोर्ट करना। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी बात। फाइंड राइट रेशियो। यहां पर फिर से मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। 8 से भाग करेंगे 3, 8 से भाग करेंगे 4, 3:4। दूसरे क्वेश्चन का आंसर डी सही है, तो दूसरे का डी लिखें। रिंकू भालोट, राम राम मास्टर जी, राम राम भाई। बहुत ही बढ़िया। पहले का बी सभी लोगों ने जो है दिया, जिन्होंने ठीक आंसर है उसका। अब दूसरे नंबर पर जिसका आंसर डी है, दूसरे का डी, वो सही उत्तर है। अब तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 20:12। 4 कॉमन है, 4 से भाग करेंगे 5:3। सी सही उत्तर है। तीसरे का सी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, फाइंड राइट रेशियो। 72:90 सही अनुपात बताइए। तो यहां पर 18 चौक 72, 18 पंजे 90। हम एचसीएफ से भाग करते हैं 18 और 90 का एचसीएफ 18 है। 18 से भाग करके रेशियो आता है, ये बात तुम्हें पता है। और रेशियो जब आएगा तो इसको एचसीएफ से गुणा करेंगे, तब संख्याएं आएंगी। वेरी गुड। बवाना की तरफ से राम राम भाई, बहुत बढ़िया बच्चों, जिन्होंने ये पेपर किया था, बहुत ही अच्छा। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पेपर अभी लगवाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पेपर करना। कल मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास करवाई थी। कल जो मैंने क्लास करवाई थी, उस क्लास को एक बार दोबारा से देख लेना सभी। दोबारा से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली क्लास देने के बाद फिर उसके ऊपर जब उसको देखोगे तुम, तो फिर तुम्हें अच्छा एहसास होगा। चलिए, 5वां क्वेश्चन, भिन्न आ गई है। जब भिन्न हो तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 13×3 = 39, 7 दूनी 14, 39:14। बी सही उत्तर है, 5वें का बी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, छठा, फिर से भिन्न आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। 25×7 = 175 अनुपात 5×3 = 15। 5 से भाग हो रहा तो यह आ जाएगा 3, 5 से ये भाग हो रहा तो यह आ जाएगा 35। तो 35:3 इसका सही उत्तर है ए। अगर मैं यहां पर तुम्हें कहूं, ये दे रखा था 7/5 अनुपात 3/25। अब गुणा 25 से करना पड़ा। इसको मैं डायरेक्ट यहां भाग कर सकता था, 5 एकम 5, पंजे, और यहां गुणा कर सकते थे 7 पंजे 35 अनुपात 3। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। इसको डायरेक्ट यहीं पर काट करके 5 5 7 35 और ये 3 आ सकता था, ए उत्तर। या गुणा करने के बाद भी काट सकते हैं, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। छठे का ए उत्तर है। सबको आ गया होगा समझ में। 7वां सवाल, यहां पर ऊपर के ऊपर काटने को 2 है, 2 से काटेंगे 4 और 2 से काटेंगे तो 7। अब इसकी गुणा करेंगे तो 4×3 = 12 और 13×7 = 91। 12:91 सही उत्तर है सी। 7वें का सही उत्तर सी। चेक कर लेना। जब तक ऐप सही काम नहीं कर रहा, जो मैं टेस्ट दूंगा उसका टेस्ट का सॉल्यूशन YouTube पर चलेगा, और जब वो ऐप सही हो जाएगा तो फिर ये सॉल्यूशन ऐप पर मिलेगा तुम्हें। जो पूरा पेपर कर लेगा, पूरा पेपर करने के बाद सॉल्यूशन चलेगा, वैसे ही नहीं चलेगा। इसके ऊपर तो आधे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं होगा, वैसे ही देख रहे होंगे। तो वैसे ही टेस्ट दिया नहीं और वैसे ही देख रहे हैं, तो फिर उसमें उतना फायदा नहीं होता है। पूरा फायदा कैसे होगा? पहले आप उसको टेस्ट देंगे, टेस्ट में उसका रिकॉर्ड रहेगा आपके पास कि मेरे इतने नंबर आए थे क्लास देखने के बाद। 8वां सवाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, तो सीधी गुणा करेंगे। 11 पंजे 55 अनुपात 14 सही उत्तर ए है। 8वें का ए उत्तर सही। बहुत बढ़िया। 9वां सवाल देखेंगे। 9वां सवाल, फाइंड राइट रेशियो। सही अनुपात बताइए। तो यहां पर तो है ये 3 और यहां पर है 0.5। तो यहां पर सही तरीका 3 अनुपात 0.5
दशमलव हटा के बटा 10 लिख लो जिसको नहीं आ रहा। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर दशमलव वाला नहीं आया, दशमलव हटा दो, इसको काट दो, ये 1 और ये 2 और गुणा कर दो, ये बन गया 6:1। इसका सही उत्तर है सी। जिसको ये सवाल डायरेक्ट करना है तो ये है 3:5। तो यहां पर 0.0 लिख लो, एक अंक इधर एक अंक इधर, ये 30:5 हो गया, काट देंगे 6:1 हो गया। उम्मीद करता हूं डायरेक्ट करना आया होगा। 9वें का सी सही उत्तर है। बहुत ही बढ़िया। 10वां सवाल, फाइंड राइट रेशियो। दशमलव दे रखा है तो ये बन जाएगा 36:60। अगर यहां कुछ नहीं आ रहा तो ये दशमलव करके यहां पर ऐसे 0 लिख सकते हैं। तो 36:60, 6 से कटेगा, 12 से काटते हैं, 12 तिया और ये 12 पंजे, तो 3:5। इसका सही उत्तर ए, 10वें का ए उत्तर। आगे बढ़ेंगे, 11वां सवाल करेंगे। फाइंड राइट रेशियो 5.5, 1.32। अब यहां पर एक 0 लेना पड़ेगा तो ये बनेगा 550:132। पहले 2 से भाग हो रहा, 2 से भाग करेंगे तो ये 2, 7, 5, 2 से भाग हो रहा, 2 से भाग करेंगे तो 6 और 6। अब ये 11 से भाग हो रहा, 11 से भाग करेंगे तो 25 और ये 11 से भाग करेंगे तो 66। अब ये कितने से भाग हो रहा और हो ही नहीं रहा है, तो 25:66 इसका सही उत्तर बनेगा। 6, 11 से कट के 6 आ जाएगा, 25:6 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन में कोई भी सवाल नहीं है तो 25:6 इसका सही उत्तर बनेगा। दोबारा से कर देता हूं सवाल। यहां पर 5.5:1.32, 2 अंक चाहिए दशमलव के बाद हटाने के लिए। यहां 1 है तो एक 0 लगा लेंगे, 0 फ्री होता दशमलव के बाद। ये 2 अंक इधर 2 अंक इधर, तो ये बन गया 550:132। 11 से भाग करेंगे इसको, 11 से भाग करेंगे तो आया 50, 11 से भाग करेंगे तो आया 12। अब इसको 2 से भाग करेंगे, 25:6। कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं है जिसने खाली छोड़ा है, उसका उत्तर सही है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड राइट रेशियो 6.4:36, 6.4 रेशियो डेसिमल 36। यहां 2 अंक, यहां 1 अंक, 0 लगाएंगे। इट इज 640, इट इज 36। 4 से भाग करेंगे 9 और 4 से भाग करेंगे 160। आगे कुछ भी कट नहीं रहा है, 160:9। बी इसका सही उत्तर है, 12 का बी। जिनको सही समझ में आ रहा है एक बार जल्दी से, खाली छोड़ा नहीं जाता है तो ये जो है, जैसे ये क्वेश्चन की गड़बड़ थी, क्वेश्चन की गड़बड़ के चलते ऐसा हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। 13वां, फाइंड राइट रेशियो, सही अनुपात बताओ। यहां 0.3 है, यहां 0.12 है, 2 अंक चाहिए तो ऐसे बनेगा, दशमलव हटेगा तो 30:12। 6 से भाग होगा 5, 6 से भाग होगा 2, 5:2 सही उत्तर है डी। उम्मीद करता हूं सवाल आ रहा होगा समझ में सही से। 14वां सवाल। अब जो सवाल तुमने पेपर करके देखा और उस पेपर का जब यहां पर सही उत्तर आ रहा है तो इससे तुम्हें जो है अच्छा एहसास होगा। इट इज 40:18। 2 अंक चाहिए, दोनों में 2 अंक। कितने से भाग हो रहा है? 2 से। 20:9, 20 सही उत्तर है 14 का। बहुत ही बढ़िया। इस प्रकार से ऐप के ऊपर तुम्हें सॉल्व करवाया जाएगा। पहले पेपर दोगे और पेपर के देने के बाद सॉल्यूशन ओपन होगा, वरना सॉल्यूशन ओपन होगा ही नहीं। तो सभी को पेपर देना कंपलसरी होगा उसके ऊपर। अब जिसको नौकरी चाहिए वो जो अपना सॉल्यूशन कर लेगा। तो ये दशमलव सीधा हट जाएगा। 3, 7:5, दोनों में 1-1 अंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15वां सवाल। 16 और 32 का सही अनुपात बताएं। 16 और 32 में कॉमन है 16, 16 से भाग करेंगे तो 1:2। बी सही उत्तर है इसका। जो कॉमन होता कॉमन से भाग कर देंगे। 16 का बी उत्तर सही। 17 का
12, 24, 28 का उचित अनुपात 3, 4 से कट रहा 3, 4 से कट रहा 6, 4 से कट रहा 7, 3:6:7, डी 17 का सही उत्तर। बहुत ही बढ़िया। 4 संख्याएं हैं, इनका उत्तर देना है। ये 2 से कट रहे हैं, 2 से कटेगा 7, 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा 20 और 2 से कटेगा 24। बी इसका सही उत्तर है, 7, 16, 20, 24। वेरी गुड। उम्मीद करता हूं सभी को सही ढंग से समझ में आ रहा होगा। पेपर करने के बाद जब यहां पर क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें कैसा एहसास होगा, ये पहले दिन की क्लास के बाद दिख रहा है। अब इसका उत्तर देखोगे, यहां पर गुणा, ऐसे गुणा करोगे तो ये बन गया 22:63। 11 दूनी 22 अनुपात 7 नीम 63, कुछ भी कॉमन नहीं है। 22, 63, बी 19 का सही उत्तर। बहुत खुशी की बात है। आगे बढ़ेंगे। 20वां सवाल, फाइंड रेशियो ऑफ 0.6 एंड 1.5। दशमलव हटा देंगे, 6:15 बनेगा, 3 से भाग करेंगे 2:5। सही उत्तर है सी। 20 का आंसर सी। 21 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, इनका जोड़। जब यहां जोड़ देगा सम ऑफ द नंबर्स, तो पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 7x, जोड़ 11x बराबर 132, x बराबर 12, 12 से गुणा करेंगे 12 चौक 48, 12 सते 84, बी उत्तर। 21 का आंसर बी। बहुत खुशी की बात है, सब लोगों को आ रहा है समझ में। 22 नंबर क्वेश्चन, जो गलती हो गई तुम्हारी इसको रिपीट करके देख सकते हो, वीडियो को दोबारा से टेस्ट देके देख सकते हो कि एक बार जो गड़बड़ हुई दोबारा मैं टेस्ट देके देखता हूं या देखती हूं, तो उसको देखोगे तो तुम्हें फिर अच्छा एहसास होगा। पहली बार करने से जो गड़बड़ हो गई दूसरी बार करोगे तो फिर अच्छा एहसास होगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, उनका अंतर डिफरेंस, पहली संख्या मानेंगे 5x, दूसरी 9x, अंतर 4x, 4x बराबर 68, x बराबर 17, छोटी संख्या 17 पंजे 85, सही उत्तर ए। 22 का उत्तर ए। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है। 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, उनका गुणनफल, पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 9x, जब गुणा करते हैं तो 5 नीम 45, एक्स स्क्वायर होता है ये 1125। ऐसे गुणा करो, चाहे अलग अलग रख लो। पहले मैं 5 से भाग करूं तो 9 आएगा, 5 से भाग करूं तो 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 पंजे, और 9 से भाग करेंगे तो 25 आएगा। तो यही काम मैं पहले ऐसे 5 से और फिर 9 से कर सकता था। x गुना x, एक्स स्क्वायर बचता, एक्स स्क्वायर इज 25, सो x इज 5। 5 पंजे 25, 5 निम 45, फाइंड बिगर नंबर, बड़े वाली संख्या, तो 45 इसका सही उत्तर है सी। 23 का उत्तर सी। ऑनलाइन कोर्स ये चल रहा है, उसके ऊपर टेस्ट वीडियो चलेंगी, और जब वो चल जाएगा तो उसके ऊपर जो टॉपिक्स यहां पर सोशल मीडिया पर नहीं पढ़ाए जा सकते हैं वे उस पर पढ़ाए जाएंगे। YouTube का ICS कोचिंग सेंटर पर जो पढ़ाया जाएगा और ऐप पर जो पढ़ाया जाएगा, कंबाइंड रूप से नौकरी के लिए तुम्हें पूरी जानकारी मिलेगी। बहुत बढ़िया। 24वां सवाल हम यहां पर पढ़ेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग। वर्गों का योग, पहली संख्या 3x, दूसरी 4x। अब इसका वर्ग करेंगे तो 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर, जोड़ आएगा 25x स्क्वायर बराबर 1225। तो 25 से भाग करना पड़ेगा, 25 चौक 100 होता है और 25 नियम आएगा। सो x स्क्वायर इज 49, x इज 7। अब छोटी संख्या पूछा है 7 या 21, इसका सही उत्तर डी है। 24 का उत्तर डी। बहुत खुशी की बात है। 25 नंबर क्वेश्चन, पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, वर्गों का अंतर, तो पहली संख्या 4x, दूसरी 7x, इसका वर्ग 16x स्क्वायर, इसका वर्ग 49x स्क्वायर। 49 में से 10 घटाओ 39,
6 और घटाओ 33, सो 33x² बराबर कितना 825 दे रहा है। पहले 11 से काट देता हूं, 11 से काटेंगे तो 3 बचेगा, 11 सते 77 और 11 पंजे और 3 से काटेंगे तो 25 आएगा। सो x² इज 25, x बराबर 5, 5 से गुणा करेंगे 5 चौक 20 और 5 सते 35। संख्याएं बताओ। तो 35 और 20 या 20 और 35 ये दोनों सही उत्तर हैं। भाई जो ये हमारी टीम काम कर रही है तो तुम ध्यान दो यार, जो है इसको आगे पीछे लिखने से तो कोई फर्क है ही नहीं, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है। वैसे तो ये सही उत्तर होना चाहिए, पर इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है उसके ऊपर जो दोनों संख्याएं बताओ। तो यहां पर जब संख्याएं हैं तो यहां 35 और 20 में भी दोनों बात सही हो जाएंगी। ए उत्तर इसका सही जिसने लगाया वो सही होगा इसके ऊपर। चलिए ICS होमवर्क, इसके ऊपर ये टेस्ट 1 था, टेस्ट 2 अब डाल दिया गया होगा या थोड़ी सी देर में डाल देंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट डाल दिया होगा और या तो डाल देंगे। उन क्वेश्चंस को करना, कल फिर से उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ फिर से मिलते हैं। गौतम पंचाल, इसका मतलब मेरे 25 ठीक है, बिल्कुल सही है, तुम्हारे ठीक हो सकते हैं 25। ज्योति सबरवाल 25 का 20 35। संदेश ए 23 ठीक 25 ए। मोनिका चौधरी 23/25। तो ऐसा करने से 25/25 बहुत बढ़िया बेटा तुम लोगों के। गौतम पंचाल 25 के 25 सही है, बिल्कुल सही। 25 तो गुणा 4 100%, 24 तो गुणा 4 96%, क्योंकि 25 थे 100 में से परसेंट आता है, परसेंट निकालने के लिए गुणा कर लेंगे हम वहां पर। चलिए ये मुझे अपडेट लगता था कि मुझे ये अपडेट करवाना चाहिए तुम लोगों को, ये अपडेट मैंने तुम्हें करवा दिया है। और हर रोज की पढ़ाई करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आज हमने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। चलिए ऐसे ही हम लोग आपके लिए ये अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, क्लास की फीस अलग है और ऐप की फीस अलग है। जिसका जितना कार्ड बचा हुआ है उतना कार्ड हम आपका एक्सटेंड करेंगे। अगर 1 महीना बंद रहा तो 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर 2 महीने बंद रहे तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, भगवान ना करे 3 महीने बंद रहा तो 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। जितना टाइम तुम्हें एक्स्ट्रा मिला तो ये एक्स्ट्रा टाइम तुम्हें मिलेगा वहां पर। कार्ड, अब ये ऐप ये अलग चीज है, ये अलग फैसिलिटी है। कार्ड के पैसे ले रखे तुम्हें पढ़ाने के, तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे। निखिल गेमिंग दिल्ली वालों की तरफ से राम राम। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तुम्हारे कार्ड का जो टाइम है ये टाइम हम तुम्हारा बढ़ाएंगे। जिसको ऐप नहीं चाहिए तो वो रहने दे सकते हैं, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम्हें चाहिए कि हाँ हमें अपनी चेकिंग करनी है तो फिर कर लो, और तुम्हें लगता है कि नहीं तो फिर रहने दो। साइंस का भी टेस्ट डालेंगे, इंग्लिश का भी टेस्ट डालेंगे, सभी चीजों का डालेंगे। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन हम तुम्हें कह ही नहीं रहे तुम 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, हम 2 महीने का तुम्हें कह ही नहीं रहे कि 2 महीने का लो, 6 महीने का हम कह ही नहीं रहे तुम 6 महीने का लो। साल भर का सब्सक्रिप्शन सबसे सस्ता पड़ेगा। उसके अंदर जो हमें वो देना वो तो फिक्स देना चाहिए। वो 1 महीने का ले लो, चाहे 2 महीने का ले लो, चाहे 6 महीने का ले लो, वो तो उतने पैसे गए हमारे। एक आईडी गई तो उतने पैसे गए। इसको डेवलप करने में हमने जितने पैसे लगवाए हैं वो पैसे हमारे जा चुके हैं। ऐप डेवलप करना, ऐप की होस्टिंग 2 अलग अलग चीजें हैं, तो उसके ऊपर पर स्टूडेंट भी खर्च आएगा उसका, तो ये अलग चीज है वो अलग चीज है। चलिए बहुत बढ़िया। ये जो 1 महीने का कह रहे हैं, तो 1 महीना मैंने कब कहा तुम लोग 1 महीना ले लो? हम एडमिशन जब देते हैं तब भी 1 महीने की फीस कई बार 5,000 रुपये होती है। बहुत सारे लोग कूदते रहते हैं, उनका रोने का काम है। 1 महीने की फीस 5,000 है, 1 साल की फीस 6,000 है, तो तुम 1 साल 6,000 में पढ़ के क्यों नहीं नौकरी लगते भाई? किसने कहा तुम 1 महीने का ले लो? ये पेपर के टाइम पर जब क्रैश कोर्स होता है उस टाइम पर कहानी होती है। हमारा कोई प्रमोशन होता ही नहीं कि तुम क्रैश कोर्स ले लो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है।
जितने लोग सफलता में शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, तो वहां दिक्कत है। ईमानदार बनो अपने प्रति, अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार्क का मत समझो। पेपर देने से तुम्हें पता चलेगा और तुम्हारी क्वालिटी क्या, कितनी है कितनी नहीं है। इसको हम यहां से वहां तक लेके जाएंगे। ऐप पर 1-2 दिन लगेगा क्लास स्टार्ट होने में, तब तक आप टेस्ट देते रहिए और तब तक हम इसको जो है, जो लोग ये कह रहे हैं कि उसकी जो है डेमो होनी चाहिए, तो ये डेमो चल रही है ऐप की तब तक। चलिए, बहुत बढ़िया। ऐप के जो स्टूडेंट है, आईसीएस के स्टूडेंट, उनके 5,000 रुपए लगेंगे। अपनी ब्रांच में कॉल करना। आईसीएस पानीपत में जो बच्चा पढ़ता है, तो पानीपत में जो है आईसीएस में फोन करना और कहना सर अपनी ऐप का वो दे दो मुझे। जिस ब्रांच का है उस ब्रांच का ऐप यूज करना। उसके ऊपर कभी कोई और बेनिफिट या और कुछ होगा तो वो सब चीजें जो उसके ऊपर आएंगी, पर ब्रांच के हिसाब से तुम अपने जो है उसमें एडमिशन लेना, ताकि वो रहे। योगी परविंदर योगी बोला तो था कल तुम्हारा नाम, ज्योति गोदारा। जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो हम जो यहां पर करवा तो रहे, उन्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम जिसको ऐप देंगे उसके तो पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, बिना पैसों के तो काम कुछ भी नहीं चलना। अमनप्रीत कौर 25 के 25 ठीक है। सोनिया देवी बहुत बढ़िया, 25 के 25 ठीक है। 1-2 और ऊपर गया है। चलो भैया, आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं तुम्हें। अगली उन वीडियोज के साथ शाम को मिलते हैं, आगे पढ़ाते हैं तुम्हें। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, तब तक मेहनत करते रहिए, रोने वालों से बचकर रहिए।